हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स ब्लूप्रिंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि नंबर्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है। हम डेली लाइफ में नंबर्स यूज़ करते हैं, जैसे काउंटिंग, मेजरमेंट, मनी एट्सेट्रा। इन सब नंबर्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, इसी को नंबर सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। जो सबसे बेसिक नंबर होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर। ये बेसिकली काउंटिंग होते हैं नॉर्मली, जैसे एग्जांपल 1 2 3 4 एंड इनफाइनाइट नंबर्स हैं, बट इनकी स्टार्टिंग हमेशा 1 से होती है। सेकेंड, होल नंबर। होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद ज़ीरो। मतलब कि अगर हम नेचुरल नंबर में ज़ीरो ऐड कर दें तो वो होल नंबर बन जाता है। जैसे एग्जांपल 0 1 2 3 4 एंड एक्सेट्रा। मतलब इसकी काउंटिंग हमेशा ज़ीरो से होती है। टीजर्स इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स, ज़ीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स। टिपिकली इंटीजर्स को हम डिफाइन करते हैं होल नंबर में। अगर हम नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर दें, होल नंबर में अगर नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर दें तो वो इंटीजर्स बन जाता है। एंड इसमें नोट करने वाली बात यह है कि ज़ीरो इज़ नॉट नेगेटिव और पॉजिटिव। ज़ीरो ना तो नेगेटिव नंबर है ना पॉजिटिव नंबर है, तो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो ये मेन पॉइंट है, ज़ीरो नेगेटिव नंबर भी नहीं होता, पॉजिटिव भी नहीं होता। एग्जाम्पल, आप नेगेटिव से इनफाइनाइट नंबर टू पॉजिटिव इनफाइनाइट नंबर। रैशनल नंबर, fourth one rational number, a number which can be written in the form p by q, where p and q are integers and q can never be zero, is called rational number. रैशनल नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रैशनल नंबर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, p बाई क्यू। p बाई क्यू एक फ्रैक्शनल फॉर्म है और q कभी भी ज़ीरो नहीं होता। अगर q ज़ीरो हो जाएगा तो ये जो भी आपकी डिजिट होगी वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ये सब चीज़ें आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, तो बस अभी इतना याद रखिए कि क्यू कैन नेवर बी ज़ीरो। और अगर कभी कोई आपसे रैशनल नंबर की डेफिनेशन पूछे तो ये पॉइंट बताना मैंडेटरी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं बताया तो आपकी डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगी। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q can never be zero is called rational number. Example, 3/5, 7/2, -4। अब आप सोच रहे होंगे -4 कैसे? तो -4 को हम लिख सकते हैं -4/1। दिस इज p, दिस इज q एंड q इज नॉट ज़ीरो, तो -4 भी हमारा रैशनल नंबर हो गया। अब हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर। नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p by q आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। एग्जाम्पल, √2, √3, पाई एंड जितने भी अंडर रूट के अंदर नंबर आते हैं वो सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। 6 एंड इम्पॉर्टेंट, रियल नंबर्स। द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो जितने भी रैशनल इर्रेशनल नंबर होते हैं उन सबका कलेक्शन जो होता है वो आपका रियल नंबर होता है। मतलब रियल नंबर्स में रैशनल, इर्रेशनल, इंटीजर, मतलब सब कुछ आ जाता है आपका। तो अब हम आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इज ज़ीरो अ रैशनल नंबर? तो इसका आंसर है यस। यस कैसे समझते हैं? ज़ीरो को हम 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। 0 आपका p और 1 आपका q। q इसमें ज़ीरो भी नहीं है एंड p आपका इंटीजर। इंटीजर्स में ज़ीरो भी होता है, तो ये इंटीजर q इज़ नॉट ज़ीरो, तो यस, ज़ीरो इज़ अ रैशनल। आपका सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। इसको करने की ट्रिक होती है, ये यहाँ पे 3 लिखिए, यहाँ पे 4, हमें 6 चाहिए। 6 जितने भी रैशनल नंबर चाहिए होते हैं किसी भी दो नंबर्स के बीच, तो उसमें हम +1, लेट्स से ये हमारा n है, n इज इक्वल्स टू 1, तो हम n+1 अपॉन n+1 से मल्टीप्लाई करते हैं उन दो नंबर्स में। तो n हमारा 6 है, तो यहाँ हम 7/7 और यहाँ 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा ये हो गया 21/7 एंड दिस इज 28/7। अब इन्हें एक्सक्लूड करते हो, इन्हें इंक्लूड नहीं करना। इनके बीच के 6 रैशनल नंबर लिख देंगे, जो कि होते हैं 22/7, 23/7, 24/7
25/7, 26/7 एंड 27/7। 1 2 3 4 5 6 आपके 6 रैशनल नंबर इन दोनों के बीच के आ गए हैं। तो ये ट्रिक हमेशा याद रखिएगा। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अगेन सेम काम, 3/5, 4/5। अब हमें 5 निकालना है तो हमें 6/6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 3 is 18, 30, 24/30। अब इनके बीच के 5 नंबर्स लिख देंगे जो कि है 19, और हमेशा इन दोनों को एक्सक्लूड करना है, इनको इंक्लूड नहीं करना, इनको आप नहीं लिख सकते। ये 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। ये हो गए आपके 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो इसका पहला क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो इसका आंसर है ट्रू, बिकॉज नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 2 3 4 से होती है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। 0 के बाद जो भी नंबर होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं। सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्ट दैट एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। सेकेंड, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। तो ये आपका फॉल्स होगा। अब ये फॉल्स कैसे हैं, बिकॉज आपको पता है इंटीजर नेगेटिव नंबर भी होता है, लाइक 1, -2, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। बट होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। नेगेटिव नंबर होल नंबर में कभी नहीं आते। तो एवरी इंटीजर इज़ नॉट अ होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज़ एन इंटीजर। ओके। थर्ड वन, आप इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ मैं, अगर कोई भी ट्रू फॉल्स आप कर रहे हो, अगर आपको कोई स्टेटमेंट फॉल्स लग रही है तो आपके माइंड में हमेशा एक एग्जाम्पल होना चाहिए कि हाँ, इस एग्जाम्पल की वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, नाउ थर्ड वन, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। ऑब्वियस सी बात है, ये भी फॉल्स है, बिकॉज रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है। p/q कुछ भी हो सकता है एंड q कैन नेवर बी 0। अब जैसे मैंने 4/5 ले लिया, अब होल नंबर में तो ये सब आता है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 4/5 तो कहीं आएगा ही नहीं। तो नो, एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट अ होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। तो यहीं पर हमारी यह एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो मैथ्स ब्लूप्रिंट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।